गांव में वैष्णव समाज के प्रतिनिधियों ने महापौर को ज्ञापन सौंपा है। समाज के सदस्यों ने राजनांदगांव रियासत के महंत राजाओं की मूर्तियों की स्थापना के लिए नगर निगम से आवश्यक सहयोग और स्वीकृति की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि सौंदर्यीकरण योजना के अंतर्गत बजट में राजनांदगांव रियासत के महंत राजाओं की मूर्ति निर्माण योजना भी शामिल है, जिसके लिए राशि आरक्षित रखी गई है। समाजजनों ने कहा कि यदि एक ही स्थान पर राजनांदगांव रियासत के सभी महंत राजाओं की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। जी से अभी मुलाकात हुई और महापौर जी से हम लोग पूरे समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ, हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, सचिव भी हैं, हमारे सीनियर लोग भी हैं, उनके समक्ष हम लोगों ने मांग किया कि राजा जी के याद को चिरस्थायी बनाने के लिए राजनांदगांव की जनता को के इसमें चिरस्थायी बनाने के लिए हम लोगों ने महंत राजा बलराम दास की मूर्ति को आदमकद मूर्ति बनाने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव जो दिया है, महापौर जी ने सहर्ष स्वीकार करके बनाने की सहमति प्रदान किया। श्री वैष्णव महासभा के द्वारा लगातार समाज के प्रगति और राजा साहब ने जो राजनांदगांव को दिया है उसको यहाँ के लोगों के स्मरण में रखने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्य योजनाएं संचालित करते रहते हैं। स्वयं जमीन खरीद करके विशाल भवन का निर्माण हुआ है। इसके बाद हमारे जितने भी राजा हुए राजनांदगांव के अंदर और जिन्होंने राजनांदगांव को बहुत कुछ दिया, उन सब की एक प्रतिमा स्थापित करने की समाज की मंशा है। तो हम लोगों ने भी समाज से निवेदन किया कि इसमें सरकार की भी भागीदारी होनी चाहिए। और फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और हाँ बताएं, आज वैष्णव समाज के भवन के लिए आप आए हैं क्या? श्री वैष्णव महासभा के द्वारा लगातार समाज के प्रगति और राजा साहब ने जो राजनांदगांव को दिया है उसको यहाँ के लोगों के स्मरण में रखने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्य योजनाएं संचालित करते रहते हैं। स्वयं जमीन खरीद करके विशाल भवन का निर्माण हुआ है। इसके बाद हमारे जितने भी राजा हुए राजनांदगांव के अंदर और जिन्होंने राजनांदगांव को बहुत कुछ दिया, उन सब की एक प्रतिमा स्थापित करने की समाज की मंशा है। तो हम लोगों ने भी समाज से निवेदन किया कि इसमें सरकार की भी भागीदारी होनी चाहिए और राजा बलराम दास जी की विशाल आदमकद प्रतिमा लगाएं। बाकी लोगों का भी समाज की मंशा के अनुसार प्रतिमा वहाँ पर स्थापित करेंगे जो भवन निर्माण किया गया है समाज के द्वारा, और एक अच्छी सोच है। और इतना काम होने के बाद राजनांदगांव के लोगों को इस बात का स्मरण रहेगा कि ये लोग हैं जिन्होंने राजनांदगांव को न सिर्फ बसाया बल्कि सब कुछ दिया। राजगामी का पद अभी तक खाली है राजनांदगांव में, जो राजगामी का वो है, कब तक भर जाएगा? अब ये तो निर्णय शासन को करना है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि समाज को उसका हक मिलना चाहिए। ये बताएंगे आज कौन से मामले का ज्ञापन सोचे आप महापौर जी से अभी मुलाकात हुई और महापौर जी से हम लोग पूरे समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ, हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, सचिव भी हैं, हमारे सीनियर लोग भी हैं, उनके समक्ष हम लोगों ने मांग किया कि राजा जी के याद को चिरस्थायी बनाने के लिए राजनांदगांव की जनता को के इसमें चिरस्थायी बनाने के लिए हम लोगों ने महंत राजा बलराम दास की मूर्ति को आदमकद मूर्ति बनाने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव जो दिया है, महापौर जी ने सहर्ष स्वीकार करके बनाने की सहमति प्रदान किया। और साथ साथ अन्य राजा जो हुए राजनांदगांव रियासत के, उनकी भी प्रतिमा लगाने की हम लोग ने जो मांग किया है उसमें भी सहमति प्रदान किया। इस बार राजधानी संपदा का कुर्सी भी खाली है, किसको देने के विचार कर रहे हैं और क्या मांग है आप लोगों? अब राजनांदगांव रियासत वैष्णव राजाओं का रहा है, तो हम तो चाहते हैं कि वैष्णव समाज को मिले और जिससे कि उनका संरक्षण किया जा सके
और राजा जी का जो संपत्ति है उनको संरक्षित किया जा सके। जी बताएं। मैं जिला अध्यक्ष संतोष कुमार वैष्णव बोल रहा हूँ। समाज के द्वारा एक बहुत अच्छा पहल किए हैं और जहाँ पे हम लोग को भवन के लिए स्थान मिला है वहाँ पे राजवंश का हम लोग एक स्थल स्मारक स्थल बनाए हैं और उसी राजवंश स्थल पर बलराम दास जी जो महान राजा हुए हैं उनका एक भव्य मूर्ति की मांग जो है निगम प्रशासन से किए हैं, जिसको सहर्ष महापौर जी ने स्वीकार किए हैं और उनका कहना है कि अतिशीघ्र ही वहाँ पर भव्य मूर्ति का स्थापना किया जाएगा। मोबाइल में रखो ना। 2 मिनट का समय हो नहीं, अब जा रहे हैं। पर्याप्त है, ऊपर चैनल में चलना नहीं। हेलो सर, हेलो।